हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट डज़ योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू नो। ओके, सो कौन सा मैसेज है जो आपके हायर सेल्फ आपको देना चाहते हैं एट दिस करंट मोमेंट। ओके, एंड इवन फॉर योर फ्यूचर परहैप्स। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो गाइस, ग्रुप नंबर 1 में है आपका सोडालाइट। ओके, ग्रुप नंबर 2 में है लैब्रेडोराइट एंड ग्रुप नंबर 3 में है एमेथिस्ट। ओके, सो गो अहेड एंड चूज़ एनी वन और एनी 2। ओके, अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। सो या आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सोडालाइट चूज़ किया है ओके देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है टेम्परेंस। ओके, फाइंड बैलेंस एंड बी सेंटर्ड, find balance and be centered. Okay, and the flower's name is azalea. Okay, azalea. So for group number 1 I'm seeing कि यहाँ पे one of the most important message जो आपके angels and आपके higher self आपको देना चाहते हैं वो है कि बैलेंस्ड रहिए। एट दिस करंट मोमेंट शायद आप बहुत ज़्यादा ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि धीरज रखिए। ओके, एंड एज वेल एज यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि यू नो अगर कुछ सिचुएशंस आता है जहाँ पे आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाता है देन पेशेंस रखिए। ओके, क्योंकि बहुत सिचुएशंस बहुत लोग, ये अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। आप में से बहुत लोग अलग अलग सिचुएशन से डील कर सकते हो जहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। एंड आपके हायर सेल्फ आपको एट दिस करंट मोमेंट यही बोलना चाहते हैं कि पेशेंस रखिए, सब कुछ सही जगह पे अपने टाइम में आ जाएगा। आप रिएक्टिव मत बनिएगा। ओके, या फिर बिना सोचे समझे कुछ डिसीजंस मत लीजिएगा। यहाँ पे कुछ पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन, आपका जो एक्सप्रेशन है उसको लेके बोला जा रहा है शायद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो येलो फ्लावर है इट्स लाइक पॉपिंग इन माई आइज। सो इट मे बी अराउंड योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो शायद ओवर एक्टिव है आप में से बहुत लोगों के लिए, वो हो सकता है, या फिर ये जस्ट ऑफ बैलेंस हो सकता है। ओके, सो दैट मे बी वन थिंग जिसके वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा धीरज रखिए। ओके, थोड़ा सा सेंटर्ड रहिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो शैडोस्केप्स टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो बेसिकली आपके हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहते हैं या फिर व्हाट डज योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू नो। ओके, लेट्स सी व्हाट डज ग्रुप नंबर 1's हायर सेल्फ वांट्स देम टू नो। व्हाट डज ग्रुप नंबर 1's हायर सेल्फ, ओके, व्हाट डज ग्रुप नंबर 1's हायर सेल्फ वांट्स देम टू नो। ओके, व्हाट डज ग्रुप नंबर 1's हायर सेल्फ, what does group number 1's higher self wants them to know? One card at a time please, dear angels and guides. What does group number 1's higher self wants them to know? One last card. Okay, here we go. So bottom of the deck है death. Okay, rebirth moment चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। So let's see, first card है आपका the world, yeah, the world itself, rebirth. Okay, let's see, next है Three of Cups. Okay, आपका नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वंस। ओके, या आई होप आपको दिखाई पड़ रहा है क्वीन ऑफ वंस एंड द लास्ट इज 9 ऑफ वंस। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि कुछ ना कुछ आपने सीखा है पास्ट में, कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन्स आप लोगों ने सीखा है शायद, एंड अभी ये ब्रांड न्यू जर्नी होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम सीइंग दैट। सो ये एक ब्रांड न्यू चैप्टर होगा। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे
एक ऐसा टाइम शुरू हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत लोग आपको मिलेंगे जो लोग बिल्कुल आपके साथ अलाइनमेंट में है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप ऑलरेडी इन लोगों से मिल चुके हो, या फिर ये अभी आने वाला जो फेज़ है आपके लाइफ में उसके बारे में आपके हायर सेल्फ आपको ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शंस है जो आपके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है, जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर इनसे मिलने वाले हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। एंड आई एम सीइंग कि ये लोग जब आएंगे आपके लाइफ में, ये सोल ट्राइब भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, ये लोग जब आएंगे आपके लाइफ में यहाँ पे बहुत एनकरेजमेंट होगा, ओके, इन अ वे कि आपका जो वाइब्रेशन है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो आपको लगेगा कि वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ शिफ्ट आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए विद द वर्ल्ड कार्ड। कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल आपने ख़त्म किया है, कुछ ना कुछ चैप्टर अपनी लाइफ में कंप्लीट किया है आपने, एंड आपने सीखा भी है बहुत कुछ, ओके। जो भी आपका पास्ट फेस था आपने उससे बहुत कुछ सीखा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये पेशेंस हो सकता है जो आपने सीखा है, कैसे बैलेंस्ड रहना है, कैसे सेंटर्ड रहना है, परहैप्स आपने वो सीखा है शायद, ओके, इन द पास्ट। शायद बहुत सारे सिचुएशन से आपको डील करना पड़ा जहाँ पे आपको अपना जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रखना पड़ा शायद, ओके। सो दैट मे बी वन थिंग। सो डेफिनेटली अभी जो आगे का फेज़ है यहाँ पे आप लोग बहुत ही सेंटर्ड लोगों से भी मिलेंगे, जो लोग जो आपका अभी करंट फ्रिक्वेंसी है उसके हिसाब से वैसे लोग आपको मिलेंगे शायद, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बहुत एनकरेजमेंट होगा आपके एनर्जी को लेके, यहाँ पे आपको उठाया जाएगा ऊपर, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपका वाइब्रेशन जो है वो राइज होगा। दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो विद द 9 ऑफ wands, सो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। 9 ऑफ wands इज़ अबाउट लाइक अ वेरी कायरन काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप वंदत हीलर बोल सकते हो, यानी कि बहुत ही वंदत हुए हो आप में से बहुत लोग, एंड फिर भी उसके बाद भी बरकरार रख रहे हो अपना एनर्जी, ओके। सो आई एम सीइंग कि जैसे कि आप खड़े रह रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक रिस्पेक्ट जैसा है आपको लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिलियंस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे इतना वंडत होने के बाद भी आप लोग बरकरार एक रास्ते पे खड़े हो एंड आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग कि यहाँ पे 9 ऑफ wands है, ये ऑलमोस्ट नियर द कंप्लीशन है। सो ऑफ कोर्स 10 ऑफ wands होने से यहाँ पे कुछ रिलीज होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, लेकिन आई एम सीइंग कुछ ना कुछ लेसन्स आप बहुत टाइम से सीखते आ रहे हो, एंड दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन, जहाँ पे आप रिलीज़ कर रहे हो फाइनली, एंड फाइनली आप जाने दे रहे हो बहुत चीज़ों को, ओके। सो मुझे वैसा वाइब मिल रहा है, एंड देयर इज़ लाइक वन मोर साइकिल जो अभी स्टार्ट हो चुका है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पहले जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो फिर से रिपीट हो। ये बहुत ही अलग साइकिल हो सकता है जहाँ पे आई एम सीइंग कि आपको अपने पावर में रखा जा रहा है, ओके। आप लोग अपने एलिमेंट में हो, आप में से बहुत लोग विद द क्वीन ऑफ wands, ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आपके हायर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं कि इट्स टाइम जहाँ पे आपको शाइन होना है, ओके। जो कुछ भी पास्ट में आपने लेसन सीखा है उसको यूटिलाइज करना है एज अ विजडम, वही आपको यहाँ बोला जा रहा है, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक द लास्ट फेज। उसके बाद आई एम सीइंग कुछ ना कुछ एक मासिव कुछ ना कुछ अचीवमेंट है यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए। ये कार्मिक डेट भी हो सकता है जो बहुत टाइम से आप लोग पे कर रहे हो शायद, देयर मे बी वन थिंग, एंड नेसेसरीली इट डजंट मीन कि ये बस इस लाइफ टाइम का कार्मिक डेट हो, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, ओके, बिकॉज देयर्स लाइक कार्मिक लेसन्स जो हम लोग सीखने के लिए इस लाइफ टाइम में आते हैं एंड हम लोग सीखते हैं, ओके, चाहे जैसा भी लगे। एंड इन सम वे और अदर ये डेजा वू जैसा होता है, यानी कि बहुत कुछ सिचुएशंस रिपीट होता है, एंड यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि आप इस बार कैसा एक्शंस लेते हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद ये वैसा टाइम चल रहा है। सो डेफिनेटली देयर इज लाइक अ ग्रोथ, एंड आप में से बहुत लोग अपने एलिमेंट में आ रहे हो धीरे धीरे। ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हो कि आपका पावर क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। कुछ ना कुछ आपने रिसेंटली बहुत सीखा है, एंड इट्स अराउंड कनेक्शंस परहैप्स, वो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। सो डेफिनेटली या कनेक्शंस के आसपास हो सकता है, एंड आप में से बहुत लोग अभी ऐसे कनेक्शंस शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो जो डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली सीइंग, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो बहुत कुछ चल रहा है अंदर, एंड उसको एक्सप्रेस करने की जल्दी है मुझे वैसा वाइब मिला। सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद दिस, ओके, दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप लोग भी शायद वैसा फील कर रहे हो, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट में मैंने कहा कि यहाँ पे येलो जो कलर है इट्स पॉपिंग इन माई। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो बहुत ही
एक्टिव है या फिर ओवर एक्टिव होके है अभी एट दिस करंट मोमेंट, एंड उसको ग्राउंड या फिर बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका सेक्रल चक्रा भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे इट्स लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो पैशन है इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू एक्सप्लोर। मुझे वैसा वाइब मिला जहाँ पे आप आगे बढ़ के अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, बहुत कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी आई एम सीइंग आप उसको नया एक चैप्टर देना चाहते हो। ये वैसा वाइब मिला जहाँ पे बहुत रिफ्रेशमेंट चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली ये ब्रांड न्यू साइकिल स्टार्ट हो चुका है एंड आप में से बहुत लोगों को ये पता चल रहा है शायद। ओके, एंड इट मे बी अराउंड लाइक आप में से बहुत लोगों के लिए एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम पास करना, नया से नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पाव रखना, इट्स दैट काइंड ऑफ वाइब एज वेल जहाँ पे आप में से बहुत लोग ग्रेजुएट। ओके, दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। ओके, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर एक फेज़ जो है वो पार किया है। ओके, एंड यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन है उस चीज़ को लेके भी, वो भी मुझे वाइब मिल रहा है यहाँ से। सो डेफिनेटली यू आर इन योर एलिमेंट फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, आप अपनी एलिमेंट में हो एंड बहुत कुछ लेसन आपने ऑलरेडी सीखा है यहाँ पे। डेफिनेटली ईजी नहीं था ये जर्नी आपके लिए, वही मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो लेट्स सी द गुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके हायर सेल्फ आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ओके, व्हाट डज योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू नो, व्हाट डज ग्रुप नंबर 1's हायर सेल्फ वांट्स देम टू नो। ओह माय गॉड, 1 card at a time please, dear angels and guides. What does group number 1's higher self wants them to know? Okay, 9 of Pentacles है at the bottom of the deck. So next हम लोग अर्थ मैजिक से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। What does group number 1's higher self wants them to know? Okay, 1 more card. What does group number 1's higher self wants them to know? Here we go. So shaman है ancient healing wisdom. Okay. सो डेफिनेटली लेट्स सी, कायरन जैसे कि बोला था आप में से बहुत लोग हीलर का भी वाइब रखते हो, यानी कि यहाँ पे बहुत हीलिंग एबिलिटीज़ है जहाँ पे ये आप नेचुरली कैरी करते हो। ओके, आप में से बहुत लोग वेरी एम्पैथेटिक पीपल परहैप्स, या फिर ये अभी आप में ग्रो हो रहा है धीरे धीरे। ये जो आपका एक ओरिजिनल सेल्फ है आपका, ये जो एस्पेक्ट है आपका, ये ग्रो हो रहा है शायद। सो 9 of Cups। ओके, नेक्स्ट है डेविल टेम्पटेशन। ओके, या नेक्स्ट है आपका लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट। ओके, एंड द लास्ट इज चाइल्डहुड इनोसेंस। सो या फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपने पास्ट में कुछ लेसन सीखा है कनेक्शंस के आसपास। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे टेम्पटेशन जो है ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ओके, सो जो भी चमकता है ज़रूरी नहीं कि वो गोल्ड है या फिर सोना है। आप में से बहुत लोग के लिए ये लेसन आप ऑलरेडी सीख चुके हो शायद पास्ट में, एंड आई एम सीइंग आप उसको अभी यूटिलाइज़ कर रहे हो। ओके, ये आने वाले फेज़ में ये जो स्टार्ट हो चुका है आपके लाइफ में, आप उसमें उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप अभी बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो लोगों को। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 डेफिनेटली विद द टेम्पटेशन। यहाँ पे पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा डेफिनेटली विद द 9 of Cups। ओके, ये शायद जो आपको सेटिस्फाई करता था या फिर जो आपको बहुत ज़्यादा या डेफिनेटली वो एक मुझे एनर्जी डेफिनेटली यहाँ दिखाई पड़ रही है, यानी कि वैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर वैसे कनेक्शंस हो सकते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ऊपर से दे मे बी समथिंग एल्स बट इंटरनली कुछ और। ओके, इट मे बी वन थिंग जहाँ पे शॉपिंग का भी एक एडिक्शन हो सकता है किसी किसी के लिए, ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो सकता है किसी किसी के लिए, इट मे बी वेरियस थिंग्स। ओके, एंड ये इन सम वे और अदर आप में से बहुत लोगों के लिए आपके आसपास के कनेक्शंस के साथ रिलेटेड था, एंड आपको उन कनेक्शंस के थ्रू से शायद कुछ लेसन सिखाया गया हो। दैट मे बी वन थिंग, या फिर ये आपने किसी ना किसी सिचुएशन से डेफिनेटली सीखा है कि हम लोगों को कैसे अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू कनेक्शंस, व्हेन इट कम्स टू पीपल। ओके, मुझे कुछ वैसा वाइब मिल रहा है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाइफ लेसन आपको सीखना था अराउंड योर विशेस एंड डिज़ायर्स, व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट। ओके, सो बेसिकली व्हाट यू वांट इज़ नॉट व्हाट यू नीड समटाइम्स। ओके, यानी कि जो आँखों से अच्छा लगे ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा हो, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए शायद वही आप सीख रहे थे, एंड डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1।
सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अनफोल्डमेंट है, आपका जो इनर विजडम है। आई एम सीइंग डेफिनेटली आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल रिल्म के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हो धीरे धीरे। ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे कुछ ना कुछ अनफोल्ड हो रहा है धीरे धीरे। आपका जो पोटेंशियल है, गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है, वो शायद सरफेस में आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे फाइनली जो सनलाइट है वो आपको लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिला है चीज़ों को लेके, जिसकी वजह से आई एम सीइंग ये विजडम है। एक्चुअली जो कुछ भी आपको दिया गया वो एक विजडम था। ओके, एंड आई एम सीइंग आप उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करने वाले। आप में से बहुत लोगों के लिए चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड पे भी शायद थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया गया इस इश्यूज़ के थ्रू से। दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे आप में से बहुत लोग शायद जो बैटल आपने देखा है, जैसा बैटल आपने देखा है, उसने आपको वाइज बहुत बनाया है इन सम वे और अदर। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग विद द चाइल्डहुड इनोसेंस। यहाँ पे इनोसेंस भी है, ओके, इनोसेंस अभी भी है, बट एट द सेम टाइम आप लोगों ने बहुत लेसन सीखा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, विद 9 ऑफ वंस, क्योंकि ये एक स्ट्रगल जैसा था आप में से बहुत लोगों के लिए एंड बहुत चैलेंजेस आपने ऑलरेडी फेस किया है अभी तक। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग ये इनर चाइल्ड हीलिंग भी था, यानी कि बचपन का जो सीखा हुआ या फिर जो वुंड आप अभी भी कैरी कर रहे हो, जो शायद लैक ऑफ अफेक्शन हो सकता है फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम एनीबॉडी, ओके, ये कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे शायद लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन या फिर लैक ऑफ गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, वो भी हो सकता है। सो आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग होना था एंड आप में से बहुत लोग अभी एट दिस करंट मोमेंट हील कर रहे हो एंड वही आपका हायर सेल्फ जो है आपसे बोलना चाहते हैं कि यू आर डूइंग रियली गुड। यहाँ पे आपको एनकरेज किया जा रहा है कि आगे बढ़िए, अभी से आगे बढ़िए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि टेम्पटेशन एंड इल्यूजन एंड ट्रुथ में डिफ्रेंशिएट करना आपको सीखना है, या फिर आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ओके, ये पास्ट जो भी कार्मिक साइकिल था आपका उसमें सीख चुके हो एंड अभी टाइम आ गया है कि आप उसको यूटिलाइज करें इन अ रियल वे। ओके, जहाँ पे जब आप कनेक्शंस बनाते हो जो आपके वाइब्रेशन के हिसाब से है, वैसे जब कनेक्शंस बनाएंगे आप बहुत आगे जाएंगे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्पटेशन था। ओके, मुझे वैसा वाइब मिला जहाँ पे कुछ टेम्पटेशन था, जो आँखों से देखा हुआ एक चमकती चीज़, ओके, बट अंदर से इट इज़ नॉट दैट स्पार्कली। ओके, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, दैट मे बी वन थिंग। ये वैसा सिचुएशन हो सकता है। सो लेट्स सी। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द सीक्रेट रेबल ऑरेकल। हम लोग 2 कार्ड आपके लिए निकालेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो आपका हायर सेल्फ आपसे क्या बोलना चाहते हैं? ओके, कौन सा इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपके हायर सेल्फ आपको देना चाहते हैं? ओके, कौन सा इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपके हायर सेल्फ आपको देना चाहते हैं? ओके, सो शी फील्स, शी नोज। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में डेफिनेटली टैप्ड इन होना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी मास्कुलिन एनर्जी में हो शायद, क्योंकि ये जो येलो कलर है ये अक्सर एक मास्कुलिन एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये हम लोग का सोलर प्लेक्सिस चक्रा है। अक्सर ये इट्स लाइक एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो। ओके, सो अभी एट दिस करंट मोमेंट शायद आप वैसा फील करो जहाँ पे मुझे आगे बढ़ के बहुत कुछ एक्शन लेना है। इट्स वेरी लाउड काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत वाइब्रेंट एनर्जी भी है एट द सेम टाइम। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ भी आपको उतना ही कनेक्ट करना है ताकि आप उसको बैलेंस में ला पाए। ओके, एंड सही ढंग से वो एक्सप्रेस हो। ओके, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड रहे, ताकि आप चीज़ों को अच्छे ढंग से या फिर सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए या फिर क्रिएट कर पाए। ओके, सो शॉक ऑफ द new, okay, and next day after the storm, oh my god, group number is like exactly the same. Okay, so shock of the new, जैसे कि आप देखेंगे it's like absolutely 180 degree shift, यानी कि आपके पावर में, वाइब्रेशन में 180 degree shift। यहाँ पे massive पैराडाइम शिफ्ट आप बोल सकते हो, एसेंशन आप बोल सकते हो, कि ऐसा एक बहुत ही बड़ा सा ये एलिवेशन आप बोल सकते हो, यानी कि आप अपने
ट्रूएस्ट सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो एंड वही आपका जो हायर सेल्फ है वो आपसे बोलना चाहते हो। ओके, सो बेसिकली आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, धीरे धीरे यूनियन में आ रहे हो आप में से बहुत लोग। ओके, सो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है कि आपका आपके हायर सेल्फ आपको क्या बोल रहा है। ओके, एंड आपको ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहे हैं। ओके, सो देयर इज दिस कनेक्शन, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके और आपके हायर सेल्फ के बीच, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हायर सेल्फ से, एंड उस चक्कर में क्या होता है कि अक्सर हम लोग डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं कि सही डायरेक्शन क्या है एंड रॉन्ग डायरेक्शन क्या है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने हायर सेल्फ के साथ। सो यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आपको मालूम है कि आप किस डायरेक्शन जा रहे हो, आपको मालूम है कि आप कौन हो। सो वैसा वाइब मिला है मुझे यहाँ से। सो विद द आफ्टर द स्टॉर्म डेफिनेटली कुछ ना कुछ मासिव ख़त्म होने के बाद आप लोग ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग में अभी पावर रख रहे हो आप में से बहुत लोग। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत फायरी एनर्जी है, क्योंकि आफ्टर द स्टॉर्म ये मुझे सन का वाइब देता है, क्योंकि ये नंबर 1 है। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, यहाँ सनफ्लावर है, सन। ओके, सो दिस इज़ लाइक एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट दिस वाइब्रेंट एनर्जी जो आपके अंदर है एंड उभरने के लिए रेडी है। ओके, उभर के बाहर निकलने के लिए रेडी है। आपका जो ये ये जो पैशन जो है जो अंदर भरा हुआ है, आई एम सीइंग इट्स रेडी टू कम आउट। ओके, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए यही बोला जा रहा है कि उसको बैलेंस करके आपको बाहर निकलने देना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग में भी टाइम लग रहा है, यानी कि इट्स लाइक राइट देयर। ओके, राइट देयर, लेकिन सही ढंग से बाहर निकल के आए, जिसके वजह से शायद थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सही टाइम आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग आउट हियर। वाओ, आप में से बहुत लोगों को जो पहले शायद आपका ये हेयर स्टाइल भी चेंज करने का मन जाएगा, ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज करने का मन जाएगा। आप जैसे चीज़ों को देखते हो उसमें 180 डिग्री आपके पर्सपेक्टिव में 180 डिग्री शिफ्ट आएगा, यानी कि आप जैसे पहले देखते थे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, उसको बहुत ही अलग ढंग से आप देख पाएंगे। सो यहाँ पे बहुत हायर पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है। आप जैसी चीज़ों को देखते हो, जैसा कैरी करते हो अपने आप को, जैसे बात करते हो आप, एवरीथिंग इज चेंजिंग। ओके, सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग लास्ट 2 कार्ड्स फ्रॉम द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड, हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड्स फ्रॉम हियर प्लीज गिव द गाइड्स। ओके, या आपके हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, कुछ रिवर्सल आया, लेट्स सी, 1 more card please. What does group number 1's higher self wants them to know? Message from their higher self. Okay, peace है। ओके, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। सो यहाँ पे एज वेल अगर आप कुछ ऐसे एनर्जीज रख रहे हो अपने अंदर जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे डेफिनेटली यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि अभी भी ये प्रोसेसिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ये जो एनर्जी बाहर निकलने के लिए रेडी है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, आई एम सीइंग उसमें अभी भी प्रोसेसिंग हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा बैलेंस्ड रहिए, सेंटर्ड रहिए, पेशेंस रखिए। एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शायद आप में से बहुत लोगों को अभी भी कुछ ना कुछ है जो रिलीज़ करना है। ये कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी हो सकता है अराउंड हेयर, हो सकता है गिल्ट, हो सकता है रिग्रेट, हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये। ओके, रिजेंटमेंट, ओके, इट मे बी एनीथिंग, एंगर। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड यहाँ पे सेल्फ एस्टीम ये रिवर्स आया आपके लिए। आई पॉजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर अभी भी आप सेल्फ एस्टीम से लो सेल्फ एस्टीम से डील कर रहे हो, या फिर जहाँ पे आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि येस यू आर दैट ग्रेट। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको धक्का मारा जा रहा है कि अच्छा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली कौन हो। एंड आप में से बहुत लोग डिनाइल में हो शायद कुछ हद तक। ओके, या फिर अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, दैट मे बी वन थिंग। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो बाहर निकलने के लिए रेडी है, एंड यू काइंड ऑफ लाइक नो। ओके, ये इट्स डेफिनेटली
इन द पिट ऑफ योर स्टमक। ओके, बेसिकली मुझे वाइब मिल रहा है यहाँ से, कुछ इमर्ज होने के लिए रेडी है। एंड आप में से बहुत लोग शायद लो सेल्फ एस्टीम से अभी भी डील कर रहे हो, एंड वो अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। डेफिनेटली आप लोग हील कर रहे हो उसको धीरे धीरे। यहाँ पे परसिवियरेंस है। सो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ऐसे लोग हो जो लोग बार बार ट्राई करते हो, यानी कि आप हिम्मत नहीं हारते हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका एक सेंस ऑफ जो फेथ है डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, वो खरा है। सो डेफिनेटली आप लोग इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारते हो, फॉर श्योर आई एम सीइंग दैट। यहाँ पे परसिवियरेंस है। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, बिकॉज दिस इज़ योर जर्नी एंड आपको यही पूरा करना है। सो एक बार फेलियर देख लिया, कोई बात नहीं। ओके, बार बार ट्राई कीजिए, बिकॉज दिस इज़ योर जर्नी। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। एंड आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वन लास्ट कार्ड हम लोग द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स से एक चूज़ करेंगे आपके लिए। ओके, ये स्पेशल मैसेज होगा। वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज फ्रॉम योर हायर सेल्फ। वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम योर हायर सेल्फ प्लीज। ओके, हियर वी गो। क्या निकला है? ओके, एवरलास्टिंग डेजी। Okay, fortitude, be brave and dig deep. Okay, fortitude, be brave and dig deep. So definitely again here yellow. Okay, yellow and orange. So this is like sacral chakra and solar plexus chakra. ये आपका definitely activate हो रहा है धीरे धीरे। Okay, so definitely I am seeing यहाँ पे बोला जा रहा है कि be brave and dig deep। अगर कुछ ना कुछ है जो आपको अभी भी heal करना है, then it's time कि आपको अपने अंदर झांक के और देखना है, कुछ ना कुछ shadow work करना है, शायद अभी भी बाकी है। एंड आप में से बहुत लोग वही कर रहे हो। ओके, लेकिन ओवरऑल आप ऑलरेडी एक नए फेज की तरफ पाव रख चुके हो। यहाँ पे थोड़ी सी क्लींसिंग की ज़रूरत है अपने एनर्जी को लेके, बस वही है। ओके, बट ओवरऑल आई एम सीइंग डेफिनेटली अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, एंड आपके हायर सेल्फ यही बोलना चाहते हैं आपसे कि अभी टाइम है कि जहाँ आपको अपने अंदर झाँक के और देखना है, जहाँ पे आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ भी कनेक्ट करना है। ओके, डेफिनेटली दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। ओके, सो आप में से बहुत लोग टॉरस, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, ओके, लियो हो सकते हो, एरीज, सेजिटेरियस भी है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है आप में से किसी के लिए। ओके, व्हाट एल्स एम आई सेइंग? एरीज है, या एरीज आई ऑलरेडी सी दैट। Cancer, Pisces, Scorpio as well. Okay, so thank you so much. Okay, group number 1, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये लैब्राडोराइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, ये गोल्ड स्टोन। सो डेफिनेटली लेट्स सी। यहाँ पे सनफ्लावर है, एजर्टिवनेस, राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। सो सनफ्लावर आपके लिए निकला है। ओके, एजर्टिवनेस, राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। सो या डेफिनेटली आपके हायर सेल्फ आपको यही बोलना चाहते हैं कि अभी टाइम आ गया है कि जब आपको एक्शन लेना है। ओके, सो बेसिकली एक्शन लेने का टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने ऑथेंटिक, ट्रूएस्ट ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे डरिए मत कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे या फिर लोग आपको कैसे देखेंगे जब आप वल्नरेबल होते हो, या फिर जब अपना जो थॉट्स है या फिर जो भी आपका गिफ्ट्स है उसको एक्सप्रेस करते हो। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट। यहाँ वैलिडेशन के लिए भी वेट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स हाई टाइम जब आप अपना जो ट्रूएस्ट ऑथेंटिक सेल्फ है उसको बाहर उभर के निकलने दीजिए, निकलने दे आई मीन टू से, जहाँ पे आप ऐसे एनर्जी अभी अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ जो लोग आपके लिए बिल्कुल सही है। ओके, एंड एज वेल एज वैसी अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करेंगे जो बिल्कुल आपके लिए सही है। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग विद द सनफ्लावर एक्चुअली। ओके, सो डेफिनेटली आपके हायर सेल्फ के साथ आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो इन सम वे फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे डेफिनेटली आपके हायर सेल्फ आपको जो बोल रहे हैं आप उसको फॉलो कर रहे हो इन सम वे और अदर, इवन इफ आपको ये सब फिजिकल रियलिटी में आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांगली अलाइनमेंट में हो अपने हायर सेल्फ के साथ। ओके, सो डेफिनेटली लैब्राडोराइट,
ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आप बोल सकते हो। ओके, मैं उसके साथ इसको कनेक्ट करती हूँ, बट एज वेल एज इट्स अबाउट द साइकिक काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, ये ड्रीम के साथ भी आप हाईली कनेक्ट कर सकते हो इसको। सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद ड्रीम में बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है, आपके हायर सेल्फ आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैसेज आपको दे रहे हैं। ओके, सो दैट मे बी वन थिंग। सो लेट्स सी। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विथ शैडोस्केप्स। ओके, हम लोग यहाँ से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आपके हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहते हैं? ओके, मैसेजेस, व्हाट डज योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू नो? व्हाट डज योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू नो? व्हाट डज ग्रुप नंबर 2's हायर सेल्फ वांट्स देम टू नो प्लीज? व्हाट डज ग्रुप नंबर 2's हायर सेल्f वांट्स देम टू नो? Okay. What does group number 2's higher self wants them to know? One last card. What does group number 2's higher self wants them to know? Okay, here we go. So bottom of the deck here, the Hanged Man. Okay. So, let's see. पर्सपेक्टिव चेंज। सो लेट्स सी, नाइट ऑफ स्वर्ड्स है आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है। नेक्स्ट है आपका 9 ऑफ स्वर्ड्स। माय गॉड। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस। ओके, एंड द लास्ट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हियर वी गो। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट हो रहा है। सो आई एम सीइंग, जैसे कि मैंने कहा कि ड्रीम, सो दैट मे बी पॉसिबल। आप में से बहुत लोग स्लीपलेस नाइट से डील करो या फिर नाइटमेयर भी आप देख रहे हो शायद रात को, यानी कि आप अच्छे से सो नहीं पाते हो, बहुत टेंशन है, बहुत वरीज है। दैट मे बी वन थिंग। एंड आई एम सीइंग आपके जो हायर सेल्फ है वही आपसे बोलना चाहते हैं कि इट्स अबाउट टू एंड। ओके, ये सब ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्किल्स जो है वो बैलेंस्ड होना था, एनर्जेटिक बैलेंस होना था यहाँ पे। सो इट्स बेसिकली अबाउट जस्टिस। सो यहाँ पे कार्मिक बैलेंस होना था शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। कुछ ना कुछ कार्मिक डेथ था आप में से बहुत लोगों के लिए जो पे करना था इन सम वे और अदर। सो बाय कार्मिक डेथ इट ओनली स्पीक्स अबाउट कुछ ना कुछ लेसन आपको सीखना था शायद किसी सिचुएशन से। एंड आप में से बहुत लोग यहाँ पे आपके हायर सेल्फ आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप सीख रहे हो। ओके, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस आउट हो रहा है धीरे धीरे। एंड उसके बाद ये बैलेंस्ड होने के बाद आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप हमेशा से ग्रो करने की कोशिश करो, या फिर कुछ ना कुछ है जो आप नर्चर कर रहे हो, एंड वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, ग्रो होगा धीरे धीरे। यहाँ पे कुछ मुझे वैसा मैसेज दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो कुछ ना कुछ स्टैग्नेंट बहुत टाइम से रहा है, शायद आप एक्शन ले रहे हो लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है शायद, जिसके वजह से आप बहुत टेंशन में पड़ गए हो कि अच्छा ये क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो रिलीज होना है एक्चुअली, जिसके वजह से आई एम सीइंग यू हैव बिन डीलिंग विद सर्टेन सिचुएशन। आप में से बहुत लोग उस सिचुएशन से डील कर रहे थे, एंड आपके हायर सेल्फ आपको यही बोलना चाहते हैं कि इट्स ऑल्सो अबाउट मैसेजेस जो आपके हायर सेल्फ आपको दे रहे हैं थ्रू ड्रीम्स। ओके, एंड आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी आपके आसपास ही है इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन सम वे और अदर आपको लग रहा है कि बहुत कुछ निचोड़ के निकाला गया। ओके, दैट्स द वाइब। जहाँ पर लाइक ट्विस्ट करना पड़ा बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ताकि आप कुछ रिलीज़ कर पाए। ओके, कुछ कार्मिक बैगेज रिलीज़ कर पाए, एंड आपको ये बहुत ही एंग्जाइटी दे रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। आप वरीड हो, फ्यूचर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन सम वे और अदर इट समवट फील्स लाइक बीइंग लॉस्ट, थोड़ा सा लॉस्ट काइंड ऑफ फीलिंग है यहाँ पे शायद। एंड आपके हायर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि नहीं, आपको अगर ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ है जो एक्चुअली बैलेंस में आ रहा है धीरे धीरे। एंड आपको फिजिकल रियलिटी में वैसा लग सकता है, बट हायर रियल में बहुत कुछ बैलेंस में लाया जा रहा है आपके लिए, ताकि आप आगे बढ़ पाए अपने लाइफ में। एंड ये होना ज़रूरी था। हमें से बहुत लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज या फिर कुछ ना कुछ लेसन आपको सीखना था
ओके, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। एंड ये शायद इट मे बी कमिंग इन अ वेरी हार्श वे, ये बहुत ही हार्श वे में आ रहा है, बहुत ही ब्लंट तरीके से आ रहा है शायद ये एनर्जी। ओके, आई एम सीइंग आपके हायर सेल्फ आपको बहुत ज़्यादा लाउडली ये चीज़ आपको बोलना चाहते हैं कि यहाँ एक्चुअली कुछ ना कुछ है जो रिलीज़ हो रहा है। ओके, आपके लाइफ से ये पैटर्न हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था बहुत टाइम से, वो रिलीज़ हो रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो या डेफिनेटली यहाँ पे बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है, इवन इफ आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो बहुत ही गलत ढंग से हो रहा है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ सही ढंग से हो रहा है एंड आगे जाके आपको ये दिखाई पड़ेगा। अभी एट दिस करेंट मोमेंट शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, एंड वही आपका आपके हायर सेल्फ आपको यही बोलना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द गुड टैरो। ओके, आपका हायर सेल्फ आपसे और क्या बोलना चाहते हैं। ओके, आपका हायर सेल्फ आपसे और क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2 हायर सेल्फ, व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 हायर सेल्फ वांट्स देम टू नो। ओह माय गॉश, आई विल गो विद दैट एक। ओके, लेट्स सी, लव है एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेंगे अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के हायर सेल्फ उनसे क्या बोलना चाहते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 के हायर सेल्फ उनसे क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के हायर सेल्फ उनसे क्या बोलना चाहते हैं। सो हियर वी गो, लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट। ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप कीचड़ से बाहर निकल के आ रहे हो वैसा लग रहा है। ओके, जहाँ पे शायद बहुत कुछ मडी सिचुएशन था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि यहाँ से कैसे एक्शन ले, यहाँ से कैसे आगे बढ़े, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप वहीं अटके हुए थे बहुत टाइम से शायद। एंड अभी जो है आई एम सीइंग आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। एक्चुअली वो सब प्रोसेस जो है वो उसी का है जहाँ पे आप फाइनली आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सब कुछ क्यों हो रहा था एंड मुझे क्या सिखाया जा रहा था। जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ें क्यों हो रहा है आपके लाइफ में। सो लेट्स सी, पेज ऑफ वंस है यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड। नेक्स्ट है हेरोफेंट। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका एंसेस्टर्स जनरेशंस। ओके, नेक्स्ट है समर सोल्स्टिस रेडियंस। सो या ब्रांड न्यू बिगिनिंग आफ्टर दिस मेस, जो कुछ भी आपको ये बहुत ही मेस्ड अप जैसा लग रहा है। ओके, या डेफिनेटली पेज ऑफ वंस। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया है या फिर जिसको लेके आप एक्शन लेना चाहते हो। यहाँ पे बहुत मैसेज आपको दिया जा रहा है, ओवरऑल लॉट्स ऑफ मैसेज, बहुत कुछ मैसेज आपको दिया जा रहा है इन एवरी वे। ओके, एंड डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे ड्रीम्स के थ्रू से तो डेफिनेटली बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है। ओके, ल्यूसिड ड्रीमिंग हो सकता है यहाँ पे बहुत, डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड एज वेल एज ये शायद सिचुएशन जो है ये आपके घर के आसपास हो सकता है विद द हेरोफेंट, या फिर ये आप बस बोल सकते हो कि इट्स अ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जिसके थ्रू से आप चल रहे हो, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इवोल्यूशन चल रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि एक्चुअली स्पिरिचुअल रियल्म एग्जिस्ट एंड उसके थ्रू से आपको बहुत मैसेज दिया जा रहा है। एंड हमें से बहुत लोगों को वही देखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा भी वाइब मिला जहाँ पे सब आप लोग ड्रीम देखते हो, सपना देखते हो, लेकिन सपने में आई एम सीइंग कि यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी है, लेकिन यहाँ पे बहुत मैसेज आपको दिया जा रहा है, बहुत क्लैरिटी आपको देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, एंड सबकॉन्शियसली आप वो फील भी कर पाएंगे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे कुछ ना कुछ है जो ग्रो हो रहा है आपके अंदर ही अंदर, एंड ये इट्स हाईली स्पिरिचुअल। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सिखाया जा रहा है ताकि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाए। ओके, सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न आपको तोड़ना था, या फिर आपके एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं आपको ये पैटर्न तोड़ने के लिए, या फिर यहाँ पे कार्मिक बैलेंस लाने के लिए। ओके, सो ये हम में से बहुत लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ से भी आप लोग कुछ कार्मिक डेथ लाए थे शायद। ओके, जो कुछ लेसन्स आपको सीखना था आप सीखे हो एंड सीख रहे हो। एक्चुअली हम में से बहुत लोग अभी भी क्लूलेस हो कि बहुत कुछ चीज़ें क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्केल्स आर गेटिंग बैलेंस एंड इवेंचुअली आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इसलिए हो रहा था। एंड सडनली जब आप ये समझेंगे एंड रियलाइज़ करेंगे कि बहुत कुछ चीज़ें आपको क्या सिखा रहा था,
आई एम सीइंग यहाँ पे ग्रोथ होगा। ओके, सडनली थिंग्स विल स्टार्ट ग्रोइंग। ओके, बहुत कुछ चीज़ें ग्रो करना स्टार्ट करेगा आपके लाइफ में विद द रेडियंस। ओके, ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा आपके लिए। लेकिन ये जो सन है इट स्पीक्स अबाउट नॉलेज एज वेल। ये विजडम के बारे में भी बोलता है, एनलाइटनमेंट के बारे में भी बोलता है, यानी कि फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रहा है सिचुएशंस को लेके। ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत डीपली आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसलिए बहुत कुछ चीज़ें रुका हुआ था। ओके, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस आउट होना था। में से बहुत लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ मेजर कार्मिक साइकिल तोड़ रहे हो, एंड ये एंसेस्ट्रल पैटर्न भी हो सकता है, यानी कि जो आपके फैमिली लाइन में बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ओके, एंड इन सम वे और अदर शायद ये गलत था, ये जो पैटर्न था ये टॉक्सिक था पैटर्न, एंड आप में से बहुत लोग आप फाइनली ये तोड़ने वाले हो शायद अपने फैमिली लाइन में। दैट मे बी वन थिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स जस्ट अबाउट कुछ ना कुछ एक पैटर्न रहा है जो आप फॉलो करो, जहाँ ये बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न होके रखा हुआ था, एंड फाइनली ये टूट रहा है। एंड यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे, बहुत ज़्यादा वही खड़े हैं आपको सपोर्ट देने के लिए, एंड आपको गाइडेंस देने के लिए कि ये जो हो रहा है इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सिखाया जा रहा है एक्चुअली। आई एम डेफिनेटली सीइंग मासिव एनलाइटनमेंट। ओके, यहाँ पे बहुत एजर्टिवनेस भी है, अपने पैशन को लेके कुछ ना कुछ आप लोग एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इन सम वे आपका जो थर्ड आई है आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपने हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ है जो आपको देखना है। ओके, या फिर कुछ ना कुछ है जो बैलेंस आउट करना है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड आपके जो हायर सेल्फ है वही आपसे बोलना चाहते हैं। ओके, देयर नीड्स टू बी सम क्लियरिंग। यहाँ पे कुछ क्लींसिंग की ज़रूरत है, या फिर कुछ क्लियर होना ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ओरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 हायर सेल्फ वांट्स them to know? Okay, what message does group number 2 hair self wants them to know? Okay, so shock of the new है at the bottom of the deck. So brand new beginning, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो प्रोसेस हो रहा है। अभी भी आप में से बहुत लोग ये बिगिनिंग जर्नी है, डेफिनेटली मुझे ये दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे ये बिगिनिंग जर्नी है सनफ्लावर कुछ मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में। डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ है जहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटी भी है, यानी कि अच्छा अपने अंदर झांक के देखना, एंड उसके बाद उसको समझने के बाद एक्शन लेना। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे शैडो वर्क भी चल रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड हेरोफेंट। सो कॉन्शियस कनेक्शन इन रिवर्स्ड। ओके, नेक्स्ट है रिस्टोर एंड रिप्लेनिश। सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद एक कनेक्शन था। ओके, जहाँ पे कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रिगर किया है। शायद ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। एक कनेक्शन है शायद आपके लाइफ में, पास्ट में कुछ ना कुछ ट्रिगर किया। ओके, ये डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा ही मुझे वाइब मिला यहाँ से। ओके, सो डेफिनेटली ये कुछ मैसेज भी मिल सकता है आपको किसी स्पिरिचुअल टीचर से, बिकॉज हेरोफेंट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट अ स्पिरिचुअल टीचर। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आपको कुछ मैसेज मिला इनसे, एंड इन सम वे और अदर आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है उसके आसपास, बट इन सम वे और अदर बहुत कुछ बैलेंस आउट हो रहा है धीरे धीरे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। जो कुछ भी जिस किसी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो वो कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रहा है आपके लाइफ में। ओके, ये कार्मिक रिलीज है एक्चुअली जो चल रहा है एक्चुअली। ओके, सो डेफिनेटली विद रिस्टोर एंड रिप्लेनिश, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, एंड आपको समझना है दैट देयर इज़ अ साइड टू यू जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग असर्टिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। ओके, यहाँ पे आपका एक साइड है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको आपको लिंक करना है अदर। आपके हायर सेल्फ आपको यही बोलना चाहते हैं कि बहुत टाइम से शायद आप बहुत ही असर्टिव रहे हो, लेकिन इट्स हाई टाइम जहाँ पे आपको अपने अंदर झांक के देखना है। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपके आसपास शायद वैसे कनेक्शंस है जो इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है आपके हायर सेल्फ के से, यानी कि
आई एम सीइंग कि यहाँ पे डीप कनेक्शंस की कमी है या फिर ये सुपरफिशियल आप बोल सकते हो थोड़ा सा, ओके। आपको डीप कनेक्शंस ढूंढ के नहीं मिल रहा या फिर आप सोलफुल कनेक्शंस नहीं बना पा रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। एंड आई एम सीइंग कि इन सम वे और अदर बहुत ही हार्शनेस है यहाँ पे इन सम वे, ओके। एंड इन सम वे और अदर आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को जैसे आपको नर्चर करना चाहिए आप उसको नर्चर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप में से बहुत लोग ऑलरेडी आप शायद उसको नर्चर नहीं करना जानते हो शायद, दैट मे बी वन थिंग, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एस्पेक्ट के साथ आपको कनेक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हील करना है पहले, ओके। एंड इसीलिए यहाँ पे रिस्टोर एंड रिप्लेनिश है, जहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रिजुविनेट करना है या फिर कुछ ना कुछ एक एनर्जी है जो रिस्टोर करना है, जो शायद आप में से बहुत लोग बहुत ड्रेन्ड हो चुके हो, एग्जॉस्टेड हो चुके हो, यानी कि यहाँ पे बहुत एनर्जी ड्रेनिंग हो रहा है आपका, ओके। पॉसिबिलिटी इज़ आप एनर्जी वेम्पायर लोगों से डील कर रहे हो शायद, यानी कि ऐसे लोग जो लोग आपकी जो एनर्जी है वो सक कर लेते हैं, ओके। जब भी आप उनके साथ किसी कन्वर्सेशन में बैठते हो दे विल जस्ट टेक योर एनर्जी, ओके। एंड ये सबकॉन्शियस होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यू डिलीबरेटली कोई कर रहा हो, लेकिन अक्सर वैसे एनर्जीज होते हैं जहाँ पे आप का एनर्जी जो है वो ड्रेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं कोई। एंड हमें से बहुत लोगों के लिए शायद वैसे कनेक्शंस आपके आसपास रहे हैं। एंड आई एम सीइंग कि आप इसीलिए अपनी नीड्स को जैसे कि आप नर्चर नहीं करते हो, जिसके वजह से आप जब कनेक्शन बनाते हो आप कॉन्शियसली कनेक्शंस नहीं बना पाते हो, क्योंकि आप अपना जो नीड्स है उसको इग्नोर करते हो। परहैप्स दैट मे बी वन थिंग, जो आपका हायर सेल्फ है आप उसको इग्नोर करते हो, आपका जो इंट्यूशन आपसे बोलता है आप उसको इग्नोर करते हो, एंड आप आगे बढ़ के वैसे कनेक्शंस बनाते हो जहाँ पे पीपल हु डोंट हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट, ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग। मुझे वैसा वाइब मिल रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये बैक टू बैक दोनों एक साथ आया है विद द कॉन्शियस कनेक्शन इन रिवर्स एंड रिस्टोर एंड रिप्लेनिश अपराइट, ओके। सो डेफिनेटली दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द सोल जर्नी लेसन कार्ड, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। पीस है, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी, ओके। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिलीज एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी बिकॉज ये आपको सर्व नहीं करेगा, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉरगिवनेस है यहाँ पे, ओके। सो आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। सो हमें से बहुत लोगों के लिए अगर आप रिजेंटफुल फील कर रहे हो या फिर ये एंगर हो सकता है, अपने आप को लेके भी हो सकता है, ये अगर रिजेंटमेंट है हमें से बहुत लोगों के लिए विद द कॉन्शियस कनेक्शन इन रिवर्स एंड फॉरगिवनेस दैट मे बी वन थिंग, जहाँ पे शायद किसी को फॉरगिव करना है एंड इट्स हाई टाइम कि आप उनको फॉरगिव करें, क्योंकि जितना आप हार्बर करेंगे रिजेंटमेंट उतना ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपके लिए क्रिएट होगा आपके हार्ट चक्रा को लेके, जहाँ पे जो लव है वो सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा। एंड आप में से बहुत लोग शायद वही सीख रहे हो एट दिस करंट मोमेंट एंड वही आपको सिखाया जा रहा है एक्चुअली। फेलियर है यहाँ पे, I understand that a mistake is only an opportunity to learn, ओके। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ओके। आप जो आपको लगा कि कुछ ना कुछ फेल्ड हुआ है या फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, ओके, देन इट्स हाई टाइम दैट यू अंडरस्टैंड कि वो मिस्टेक का भी एक रीज़न है, एक पर्पस है, ओके। अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है या फिर मिस्टेक किया है, हाँ या मिस्टेक किया है एंड एज वेल एज कुछ गलती आपसे हुई है या फिर कुछ ना कुछ फेलियर हुआ है आपके लाइफ में, देन देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट, ओके। कुछ भी सिचुएशन हो हम लोग कोइंसिडेंस सोच सकते हैं, बट सब चीज़ का एक पर्पस होता है, ओके। एंड सब कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है। एंड फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे एज वेल 6 ऑफ पेंटिकल जो है इट स्पीक्स अबाउट एनर्जी बैलेंस, ओके, क्योंकि ये 3+3 है, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, जैसे एनर्जी से आप आते हो वैसे एनर्जी आप मैनिफेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे वही बोला जा रहा है आपसे कि वैसी एनर्जी मत रखिए जो आपके लिए नेगेटिव हो एंड आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प ना करे, ओके। सो one last card from the language of flowers, okay, so let's see one last card from here। ये final message होगा आपके higher self से, आपके higher self की तरफ से आपके लिए, okay, आपके higher self की तरफ से आपके लिए। So here we go, self acceptance, you are much
यू आर सो मच मोर, बर्ड ऑफ पैराडाइज, वाओ, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ओके। सो यहाँ पे बहुत येलो येलो काइंड ऑफ वाइब मुझे मिल रहा है, जो आप अभी एट दिस करंट मोमेंट शायद फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्लरीनेस है अपने सोलर प्लेक्सस को लेके, यानी कि आप लोग शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, शायद आप जो बोलना चाहते हो उसको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। दैट मे बी वन थिंग जहाँ बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा है बहुत कुछ चीज़ें, ओके। यहाँ पे वाटर एलिमेंट की कमी है फॉर ग्रुप नंबर 2 as well, okay. So water is very important for group number 2 right now, ओके। एट दिस करंट मोमेंट आपके लाइफ में पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना पानी पियेंगे वो उतना ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। एंड एज वेल एज वाटर स्पीक्स अबाउट इमोशन एंड सबकॉन्शियस माइंड, एंड एज वेल एज ये आप मिरर भी बोल सकते हो, मिररिंग एनर्जी। एंड हम में से बहुत लोगों के लिए शैडो वर्क भी चल रहा है एट दिस करंट मोमेंट, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत कुछ क्लींसिंग भी हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। वो मुझे एक वाइब मिल रहा है, इमोशनल क्लींसिंग, एक्चुअली बहुत सारा इमोशनल क्लटर है आपके लाइफ में। सो डेफिनेटली सेल्फ एक्सेप्टेंस, ओके, यू आर सो मच मोर, बर्ड ऑफ पैराडाइज। सो आपको समझना है, ओके, कि आपका जो वर्ड है, ओके, ये जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, इट डजंट डिफाइन योर वर्ड, ओके। ये आपका वर्ड जो है उसको डिफाइन नहीं करता है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपके हायर सेल्फ वही बोलना चाहते हैं कि यू आर सो मच मोर देन दिस, ओके। आप हायर पर्सपेक्टिव को चूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ कुछ चीज़ें क्यों हो रहा है आपके लाइफ में। एंड ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन या फिर आपके हायर सेल्फ एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन जाए फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। ये अदरवाइज अगर आप इम्पोर्टेंट नहीं होते तो यू विल बी लेफ्ट इग्नोर्ड। अगर आप लेसन सीख रहे हो, इट मीन्स यू आर चेरिश्ड इन अ वे। एंड यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे बहुत कुछ आपको सिखाया जा रहा है, ओके। एंड आपको समझना है कि यू आर वर्डी ऑफ हैप्पीनेस, यू आर वर्डी ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट एज वेल, ओके। बट यहाँ सर्टेन स्किल्स आर गेटिंग बैलेंस, कुछ ना कुछ है जो बैलेंस आउट हो रहा है आपके लाइफ में। एंड डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, यानी कि आप जैसे हो उसके लिए आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, ओके। अपने आप को किसी और के तरीके से मोल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, या फिर किसी और के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डिज़ायर है, बी सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन, tuberose, okay, rajnigandha, okay. So be certain of where you place your passion, okay. So be certain about कहाँ आप अपना passion जो है अभी से आप लगाना चाहते हो, okay. ये टेंशन वरी में या फिर कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी में जो आपके लिए हैप्पीनेस लाएगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। जहाँ कहाँ आपको पैशन लगाना है, हेट्रेड में या फिर पॉजिटिव एनर्जी में, ओके, जो आपके लिए बहुत हैप्पीनेस लाएगा बाद में जाके, ओके। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद एयर साइन हो सकते हो, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके। व्हाट एल्स, यहाँ लियो भी है, टॉरस भी है आप में से किसी के लिए, ओके। व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, सजिटेरियस भी है यहाँ पे, जेमिनाई भी है। Yeah, it's coming in union with your passion actually, okay. It's also about love. I'm mostly seeing love, okay. आप अगर love के जगह से आएंगे आप अपने लाइफ में love manifest करेंगे, वो भी मुझे वाइब मिल रहा है यहाँ से, ओके। सो वही मिला मुझे फॉर ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो ये धुआं धुआं हो गया है बट इंसेंस मैंने जलाया था। सो एनीवेज, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग आपका जो कार्ड है देखते हैं क्या निकला है। रेड रोज, ओके। Courage, be brave, be strong, believe, okay, believe, courage, okay, himmat. So for group number 3, I'm definitely seeing with the amethyst itself, okay. ये बहुत ही strong sense of connection मुझे दिखाई पड़ रहा है with the higher realm, क्योंकि amethyst मेरे लिए बहुत strong crystal है, okay. And for group number 3, I'm seeing कि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका स्पिरिचुअल रियल्म के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी टाइम आ गया है कि आप करेज लाए, हिम्मत लाए, ओके, अपने अंदर एंड आगे बढ़िए, ओके। एंड ट्रस्ट रखिए कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो, ओके। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत पैशन काइंड ऑफ एनर्जी है, बट इट्स अ वेरी वेरी सीरीन, ओके। ये आप बोल सकते हो कि सटल वे में, ओके, सटल वे में, क्योंकि एमेथिस्ट जो है आई कॉल इट वेरी calm पीसफुल काइंड ऑफ एनर्जी। एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सेइंग कि बहुत पैशन है, ओके। एंड जैसे कि रोज है, देयर इज ऑल्सो थॉर्न्स एट द सेम टाइम। यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन भी है, ओके। अपने ड्रीम्स को भी प्रोटेक्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए, ओके। सो यहाँ पे पैशन के साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, बट एट द सेम टाइम यू नो मेक वाइज डिसीजंस। अपनी इंट्यूशन के थ्रू से चीज़ों को देखिए, सिचुएशंस को देखिए, देन आगे बढ़िए, ओके। सो वैसा भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। लेकिन करेज रखिए, हिम्मत रखिए एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत सपोर्ट है, बहुत प्रोटेक्शन है आपको लेके, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग शैडोस्केप्स टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आपके हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहते हैं? आपके हायर सेल्फ आपसे क्या मैसेज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओह माय गॉड, ये बहुत ही, आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वन लास्ट कार्ड प्लीज, डियर एंजल्स गाइड। आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हो? ओके, हियर वी गो। बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Wands, ओके। वाह, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, ओके। सो बहुत प्रेशराइजिंग लग रहा है मुझसे बहुत लोगों के लिए आपको सिचुएशंस, परहैप्स, ओके। या फिर आई एम सीइंग कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग हैं यहाँ पे, ओके। ओवरऑल आई एम ऑल्सो सीइंग पेरेंट्स आउट हियर, या फिर आप शायद ओवरऑल बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उठाना पड़ रहा है शायद एट दिस करंट मोमेंट। दैट मे बी वन थिंग, ओके। लवर है आपका फर्स्ट कार्ड, ओके। हर्मिट है आपका सेकंड कार्ड, ओके। आपका हायर सेल्फ आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। एंड द लास्ट इज डेथ। ओह माय गॉश, डेथ। सो यहाँ पे डेथ फिनिक्स का इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, ओके, डेथ के कार्ड पे। सो with the lovers, wow, for me lovers is basically out here। यहाँ मुझे decision दिखाई पड़ रहा है एंड आपके हायर सेल्फ आपको आपके सामने एक चॉइस रख रहा है इन सम वे, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे there's like a greater understanding about your journey, okay। आपके जर्नी को लेके आपको कुछ समझना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, कनेक्शन भी हो सकता है आपके आसपास जिसको लेके कुछ ना कुछ है जो आपको समझना है, ओके। there's one thing around a connection। ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली ये कुछ ना कुछ चॉइस हो सकता है, एक सिचुएशन को लेके भी हो सकता है। एट दिस करंट मोमेंट आपके हायर सेल्फ आपको यही बोलना चाहते हैं कि और ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर्स है आपके लिए, ओके। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में मदद करेगा, बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट देगा इन अ वे, ओके। आई एम सीइंग द सन कार्ड आउट हियर एज वेल। सो हमें से बहुत लोग लियो हो सकते हो, दैट मे बी वन थिंग, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा जब आप इस कनेक्शन के अंदर झांक के देखेंगे, या फिर ये जो चॉइस आपके सामने है उसको और ज़्यादा आउटसाइड नॉइज़ेस को बंद करके या फिर बाहर रख के बस उस पर फोकस करके अपने आप को और ज़्यादा समझ के आई एम सीइंग आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा इस एनर्जी को लेके, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको दिया जा रहा है, अ चॉइस, ओके। ये कुछ ना कुछ चॉइस है एंड आई एम सीइंग इसके साथ बहुत विजडम आएगा आपकी लाइफ में इन सम वे, ओके। यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। वाओ,
दैट्स द थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग आपका हायर सेल्फ आपसे यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, या फिर ये प्रमोशन भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। अगर बहुत टाइम से आप अपने एक्सपेंसेस को लेके वरीड थे या फिर अपने फाइनेंसेस को लेके वरीड थे, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी आएगा एंड आपका हायर सेल्फ आपको यही बोलना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। अब में से बहुत लोगों के लिए कुछ अगर हुआ है आपके लाइफ में, देयर इज़ विजडम अराउंड इट, बहुत स्ट्रॉन्ग विजडम है उसके आसपास, बहुत स्ट्रॉन्ग विजडम। एंड आई एम सीइंग कि उसने आपको और ज़्यादा वाइज बनाया है इन सम वे और अदर, वो और ज़्यादा आपको स्टेबल बनाएगा जब आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आई एम डेफिनेटली सीइंग आपके हायर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि पीछे घूम के देखिए एक बार, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो मैसेज है ओके इन द पास्ट या फिर इन द करेंट सिचुएशन। ये आई एम सीइंग कि आप फ्यूचर में जब आगे बढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ और ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा एक सिचुएशन को लेके। मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ से एक्चुअली। वाओ, सो डेफिनेटली फिनिक्स, ओके आउट हियर फिनिक्स विद द डेथ कार्ड। यहाँ पे कुछ रीबर्थ काइंड ऑफ मोमेंट, डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करना है, एक रीबर्थ जैसा एक टाइम ओके जहाँ पे आप रीडिफाइन करने वाले हो। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका करियर हो सकता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके हो सकता है। यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप में से बहुत लोग कैरी करो एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ है जहाँ पे एनर्जी जो है आप लोग फील करेंगे कि आप री एनर्जाइज्ड हो रहे हो, और यहाँ पे कुछ रिजुविनेशन जैसा वाइब मिला है जहाँ पे आपका एनर्जी जो है वो रिस्टोर होगा फिर से एंड आपको लगेगा ब्रांड न्यू काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे सब कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, एवरीथिंग विल बी न्यू फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत नया एनर्जी है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि फाइनेंशियली यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ इन सम वे। यहाँ फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत है ओके एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिनेंशियली यू आर बीइंग टेकन केयर। ओके, आपका ख्याल रखा जा रहा है फिनेंशियली। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द गुड टैरो। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 ओके आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थोड़ा और ज़्यादा इनर डिगिंग करते हैं। ओके, आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, या आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वंस। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 लेट्स सी। नेक्स्ट हम लोग अर्थ मैजिक और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लास्ट कार्ड, लास्ट कार्ड प्लीज। ग्रुप नंबर 3 इज हायर सेल्फ। फॉरेस्ट है, ब्रीथ। ओके, सो लेट्स सी। सो आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड नेक्स्ट है चैरियट। ओके, फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है ग्रीन मैन सिनर्जी। ओके, एंड द लास्ट इज फेरीज, अर्थ मैजिक। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड आपका हायर सेल्फ आपको यही बोलना चाहते हैं। ओके, इट्स लाइक ब्लॉसमिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ some kind of past. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कुछ ना कुछ पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ है आप में से बहुत लोगों के लिए शायद एज वेल। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप ऑलरेडी एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मिल चुके हो फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड जहाँ आपको लग रहा है कि आप अकेले हो या फिर आपको लग रहा था कि यू आर लेफ्ट अलोन या फिर आपको लग रहा था कि एक अकेलापन जैसा एनर्जी या फिर लैक आप बोल सकते हो, जहाँ पे कुछ कमी महसूस हो रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोई है आपके लाइफ में, एक कनेक्शन जो सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम आप बोल सकते हो। ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी, आगे का जो स्पिरिचुअल जर्नी होगा आपका, लाइफ का जर्नी जो होगा, उसमें आपको एक्कम्पनी करने वाले हैं ये इंसान इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ये निगेटिव एनर्जी नहीं लग रहा है मुझे यहाँ से। सो डेफिनेटली अगर यहाँ एंड एज वेल एज आई एम सीइंग अगर आप लैक माइंडसेट से डील करते थे, ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ हील करने वाले हैं इस लैक माइंडसेट को लेके। ये किसी भी तरीके से हील
किया जा सकता है यहाँ पे। ये बहुत पॉजिटिव तरीके से हो सकता है या फिर बहुत कुछ चीज़ें दोनों को सीखना पड़ सकता है, एंड उसी के थ्रू से आप लोग एक जगह पे पहुँचेंगे जो अलग ही फ्रिक्वेंसी होगा, हाई फ्रिक्वेंसी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके लाइफ में एक पार्टनर है, ज़रूरी नहीं है कि बस आप इनसे सीखेंगे, ये इंसान भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट्स पॉसिबल, जहाँ पे ये इंसान आपका अगर लैक माइंड सेट है, आई एम सीइंग उसको हील करने में ये इंसान बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आपको लग रहा था कि आप अकेले हो, देन यू आर नॉट, ओके। बिकॉज आई एम सीइंग हम में से बहुत लोग किसी एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ओके, बट मोस्टली आई एम सीइंग लव। आई एम सीइंग कि ये बहुत ही सोलफुल कनेक्शन होगा, आप में से बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, हाईली। एंड आई एम सीइंग जब आप इस कनेक्शन को लेके या फिर इस सिचुएशन को लेके और ज़्यादा गहराई से देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि इट्स हाईली स्पिरिचुअल, इट्स हाईली स्पिरिचुअल। एंड ये आगे जैसे कि आप बढ़ेंगे यहाँ से, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, एंड वही आपका हायर सेल्फ आपको बोलना चाह रहे हैं, ओके। आपको ध्यान से देखना है, इट्स नॉट ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है ये, इट्स समथिंग वेरी स्ट्रांग। एंड डेफिनेटली Green Man and Queen of Pentacle is like divine masculine, divine feminine energy for me. Okay, definitely divine feminine, divine masculine energy मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है with the Queen of Pentacle and Green Man, क्योंकि दोनों भी earth based energy है and दोनों भी king and queen के position में है। So definitely मुझे यहाँ वेरी हाईली पॉसिबल कि ये काउंटर पार्ट के बारे में भी बोल रहे, ओके। आपके हायर सेल्फ आपको यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ अ काउंटर पार्ट। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि इट्स अ पर्सन जो बहुत ही काल्म एंड कंपोज्ड है इन अ वे, ओके। ये ऐसा इंसान है जिनको कन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, या फिर वेरी ग्राउंडेड पर्सन। ये बहुत ही ग्राउंडेड होगा, ये इंसान बहुत ही स्टेबल होगा, नेचर लवर होगा, मुझे वो भी दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोग के लिए। एंड आपका हायर सेल्फ आपको ये एक्नॉलेज करने को बोल रहे हैं, ओके। एंड डेफिनेटली देयर इज दिस रीबर्थ। सो विद एवरीथिंग दैट यू हैव बीन गोइंग थ्रू, ये जो अभी हायर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ आपको ये भी बोलना चाहता है कि इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे कुछ डेथ एंड रीबर्थ जैसा होने वाला है आपके लाइफ में। एंड वो आपके अंदर जो एक फेरी काइंड ऑफ एनर्जी है, ओके, विद अर्थ मैजिक, क्योंकि आप में से बहुत लोग अर्थ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। आई एम सीइंग कि वो अवेकन करेगा, वो जो आप में वो जो पावर है वो अवेकन करने वाला है, ओके। एंड आई एम सीइंग उसके थ्रू से आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, देयर्स नो स्टॉपिंग यू, ओके। वहाँ पे आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही अलग एक एनर्जी आप एम्ब्रेस करने वाले हो प्रीटी मच रियली सून, ओके। एंड आपका हायर सेल्फ आपको यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज समथिंग कमिंग इन, ओके। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप इस सिचुएशन से ऑलरेडी डील कर रहे हो शायद, जहाँ पे बहुत रिबर्थ एक ऐसा एनर्जी चल रहा है जहाँ पे ये कुछ ना कुछ गिफ्ट्स है या फिर एबिलिटीज़ है आपके अंदर, क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो अवेकन कर रहा है, ओके। ये इतना अर्थी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, फॉरेस्ट, नेचर, ओके। नेचर लवर्स है यहाँ पे, डेफिनेटली आप लोग बहुत नेचर लवर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड समथिंग इज़ ब्रूइंग, ओके। एंड आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आपको। वाओ, आई एम मोस्टली सीइंग अ पर्सन, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द सेक्रेड रेबल ओरेकल कार्ड्स। हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से, ओके। और क्या मैसेज आपके हायर सेल्फ आपको देना चाहते हैं, ओके। आपका हायर सेल्फ आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपका हायर सेल्फ आपको और ज़्यादा और क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। ग्रुप नंबर 3 इज हायर सेल्फ, उनको और ज़्यादा, ओके। सो आफ्टर द स्टॉर्म है एट द बॉटम ऑफ द डेक, नंबर 1। सो व्हाट डू यू फील है यहाँ पे, ओके, व्हाट डू यू फील। एंड नेक्स्ट है द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ। सो या आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत इनर डिगिंग चल रहा है। एंड आपका हायर सेल्फ आपको वो एनकरेज भी कर रहा है कि आप वो करें, ओके। बी ब्रेव, बी स्ट्रांग, बिलीव। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ बोला भी जा रहा है शायद, अगर आप एक कनेक्शन को लेके डाउटफुल हो,
ओके या फिर आप डाउटफुल हो कि आपके लाइफ में कोई आएगा कि नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी स्ट्रांग, बी ब्रेव। ओके, आई एम सीइंग यहाँ पे कोई ना कोई है डेफिनेटली आपके लाइफ में जो आने वाले हैं। ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपका खुद का डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी भी हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग जस्ट लाइक दिस पार्टनर। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग जस्ट दिस पार्टनर। वाओ, या डेफिनेटली व्हाट डू यू फील। यहाँ पे हमें से बहुत लोगों के लिए व्हाट डू यू फील, फीलिंग्स इज ऑल अबाउट लाइक दिस इंट्यूटिव एबिलिटी। हमें से बहुत लोगों के लिए आप जो भी फील करते हो इट मैटर्स। यहाँ पे बहुत मैसेज आपको दिया जा रहा है एंड आपको ये फीलिंग्स के थ्रू से पता चल रहा है शायद आपका इमोशंस आपसे क्या बोलता है। सो जिसके वजह से यहाँ पे इनर डिगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, आप जितना इनर डिगिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपका हायर सेल्फ जो है वो आपसे आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस के थ्रू से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग डेफिनेटली। यहाँ पे इट मैटर्स कि आप क्या फील करो। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली एम्पैथ हो शायद, यानी कि बहुत सेंसिटिव हो शायद एनर्जीज़ को लेके। ओके, सो इसीलिए आप जिस इंसान से डील कर रहे हो या फिर जिस इंसान से भी या फिर जिस सिचुएशन से डील कर रहे हो उसको आप जितना अपनी इमोशन के थ्रू से परखने की कोशिश करेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एंड इट्स अबाउट दिस इनर फीलिंग। ये बस डेलिबरेटली आप फील नहीं करो, लेकिन यहाँ पे कुछ है जो आपका इंट्यूशन आपसे बोलेगा कि येस दिस इज इट। ओके, सो वैसा एनर्जी। सो डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद दैट साइड ऑफ योर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एस्पेक्ट के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें से बहुत लोग बहुत इंट्यूटिव हो, क्योंकि आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है। आई एम सीइंग आप बहुत इंट्यूटिव हो विद द अर्थ मैजिक एज वेल। ओके, सो द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ। सो डेफिनेटली हमें से बहुत लोगों को लग रहा है कि अभी बहुत धुंधलापन है। ओके, स्टोर्मी जैसा भी लग रहा है शायद, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि किस डायरेक्शन चीज़ें जा रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है शायद, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो बहुत ही ब्यूटीफुली अपने सही पोजीशंस पे रखा जा रहा है। ओके, एंड राइट नाउ शायद आपको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सब कुछ सही ढंग से हो रहा है। वही आपको आपके हायर सेल्फ जो है वो बोलना चाहते हैं। ओके, सबका अपना अपना टाइमिंग है एंड सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से ही हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, एंड कभी कभार सिचुएशंस को ऊपर से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि स्टॉर्म के बीच में रह के देखना कि अच्छा कहाँ जा रहा है। ओके, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स लिटरली, बट जब आप ऊपर से देखेंगे देयर इज दिस whirlwind काइंड ऑफ थिंग दैट इज गोइंग ऑन। एंड आई एम सेइंग कि हम में से बहुत लोग के लिए वो समझना है कि ये सब कुछ सही जगह पे रख देगा एक्चुअली। ओके, एंड जो सर्व नहीं कर रहा है इस सिचुएशन को वो शायद उससे उस सिचुएशन से ले जाया जा रहा है। सो दैट्स द थिंग आई एम सेइंग जहाँ पे शायद लैक ऑफ क्लैरिटी है अच्छा कि कहा जा रहा है, बट इंट्यूटिवली आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ है। एंड इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर्मिट साइड जो है आपका उसके साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, सही जगह, सही सही इंसान के साथ हो। हमें से बहुत लोगों के लिए एंड हमें से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट लाइक लाइफ पर्पस भी हो सकता है ये। एंड बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ओके, दैट्स द एनर्जी आई एम सेइंग। यहाँ पे प्रॉफिट का भी वाइब मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप लोग इनर डिगिंग करने का जो एक एनर्जी है आपका, ओके, उसके साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, क्योंकि हमें से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा परसेप्टिव हो। ओके, व्हेन इट कम्स टू थिंग्स बहुत ही ज़्यादा परसेप्टिव हो, सरफेस लेवल नहीं हो। ओके, दैट्स द थिंग आई एम सेइंग जहाँ पे बहुत डेप्थ है आपको लेके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से। ओके, लेट्स सी 2 कार्ड्स। सो आपका हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, आपका हायर सेल्फ आपसे क्या बोलना चाहते हैं। Messages from your higher self. Messages for group number 3 from your higher self. Yeah. Oh my God. 1 card, please. Messages for group number 3's higher self, please. Okay. Perseverance. Okay. I know that I can do whatever I set my mind to. यहाँ पे persevere करने को भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एस्टीम जो है थोड़ा सा रिवर्स आया हमें से बहुत लोगों के लिए। सो शायद सेल्फ डाउट बहुत है कि अच्छा ये कर पाऊँगा कि नहीं, कर पाऊँगी कि नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेथ रखिए, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हो
ये करियर को लेके भी हो सकता है, मैं बस ये लवर को लेके लिमिट नहीं करूँगी, आप में से बहुत लोगों के लिए तो ये लवर भी है, ये करियर भी है। समहाउ इन सम वे आपका जो लाइफ पर्पस है, ओके, एंड आपका जो पार्टनर होगा बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा। ओके, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लाइफ पर्पस के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ओके, सो बैलेंस है यहाँ पे। ओके, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए बोला जा रहा है कि जजमेंट जो है वो जाने दीजिए, अपने आप को लेके भी, ओके, एंड आगे जाके जो होगा उसको लेके भी, बिकॉज आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत जज कर रहे हो सिचुएशन को, अच्छा ये गलत है, ये ऐसा चल रहा है तो ये शायद नहीं है मेरे लिए, दैट मे बी वन थिंग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट गो ऑफ द जजमेंट। ओके, यहाँ पे आप लोग हार्मनी खुद ला सकते हो अगर आप चाहे तो। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैलेंस रखिए एंड आगे बढ़िए। ओके, एंड सेल्फ एस्टीम, कीप द सेल्फ एस्टीम। ओके, आई पॉजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। सो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप डेफिनेटली जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। एंड आप में से बहुत लोगों को ये जल्द ही समझ में आएगा, एंड वही आपका हायर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं कि जल्द ही आपको समझ में आएगा कि आप किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि शायद ये अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है। आप में से बहुत लोग शायद फिनेंशियली ठीक, फिनेंशियली यू आर बैलेंस्ड, बट शायद एक ग्रेटर पर्पस जो है आप उसके साथ अभी तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो शायद। ओके, वो जो ग्रेटर अलाइनमेंट में है आपके लिए, आई एम सीइंग आप लोग आ रहे हो धीरे धीरे अलाइनमेंट में उसके साथ। ओके, दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशन पावर भी आपको दिया जाएगा एक्चुअली, उस जगह से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड, अभी भी थोड़ा सा बाकी है जो पास्ट में हुआ, उसका ढूंढलापन अभी भी बाकी है शायद, लेकिन यू आर इन द राइट डायरेक्शन, वही आपको बोला जा रहा है। सो फेथ रखिए। ओके, सो वन लास्ट कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, वन लास्ट कार्ड, higher self, messages from group number 3's higher self, nasturtium. Okay, nasturtium, I hope I'm pronouncing it right. So यहाँ पे grounding है, the beginning is where you need to be, the beginning is where you need to be. So yeah, बोला था ना मैंने आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में देखिए, there's something, ओके, जो बिगिनिंग जिस जगह से आपने स्टार्ट किया है, आप में से बहुत लोगों के लिए देयर्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे कुछ ना कुछ है, एक कनेक्शन या फिर सिचुएशन, उसमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी है आपके लिए। ओके, आई एम सीइंग कि आप इस जर्नी को जिस जगह से आपने स्टार्ट किया है, ओके, हाउ टू से दिस, ओके, दिस इज़ लाइक योर रूट्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू, आप में से बहुत लोगों के लिए एक लवर है, एंड ये इंसान आपके साथ बहुत टाइम से रहा है, या फिर एक इंसान हो सकता है आपके लाइफ में बहुत टाइम से रहा है। आंसर लाइज डियर। ओके, जो आंसर है वो वहाँ है आपके लिए। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए सिचुएशन हो सकता है, या फिर गोल्स हो सकता है, यहाँ पे कुछ ग्राउंड के साथ, या फिर जो कोर है, ओके, आपके ड्रीम्स का कोर, उसके साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। ओके, इट्स द बिगिनिंग जर्नी। आपने क्यों स्टार्ट किया ये सब, आपने क्यों ये जर्नी में पावर रखा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, ये आपको और ज़्यादा ग्राउंडेड बनाएगा इन सम वे। ओके, ये लाइफ पर्पस के आसपास भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो अगर वहाँ लैक माइंडसेट था पहले, ओके, देयर इज सम काइंड ऑफ आंसर अराउंड दैट, देयर इज समथिंग दैट लाइज इन द पास्ट। ओके, द बिगिनिंग इज़ वेयर यू नीड टू बी। ओके, द बिगिनिंग, सो ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग भी है। यहाँ डेथ रिबर्थ आपने बहुत बार देखा है फॉर ग्रुप नंबर 3, यानी कि एक बार कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर से आप रीइमर्ज होते हो। सो वैसा बार बार हो चुका है शायद विद द फिनिक्स। ओके, मुझे वैसा भी एनर्जी मिल रहा है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्राउंडिंग। ओके, आपका हायर सेल्फ आपको डेफिनेटली बोलना चाहते हैं कि ग्राउंड योर सेल्फ इन सम वे, एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। ओके, अपने आप को आप जैसे हो उसके लिए एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वाइल्ड। यहाँ पे वाइल्ड सोल मुझे दिखाई पड़ रहा है जो बहुत ही यूनिक है। ओके, एंड देयर्स दिस ऑरेंज कलर, सो ये सेक्रल चक्रा के के बारे में भी बोल रहा है यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम इशू हो सकता है कभी कभार। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिलीव इन हु यू आर एक्चुअली। ओके, क्योंकि बिगिनिंग में शायद आपको मालूम था कि आप कौन हो। ओके, दैट मे बी वन थिंग, एंड धीरे धीरे परहैप्स
you lost your touch, that may be one thing. ओके एंड इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग जर्नी एज वेल. एक्चुअली आप में से बहुत लोगों के लिए ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा जो आप और ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड करने वाले हो, जो कुछ भी बिल्ड करेंगे आप. ओके एंड वही आपका हायर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं एक्चुअली, बिकॉज समथिंग कुछ ना कुछ तो हुआ है आप में से बहुत लोगों के लिए इन द पास्ट एंड उसने कुछ ना कुछ आपको सिखाया है. ओके सो डू नॉट जज दिस सिचुएशन एंड आगे बढ़िए. ओके आई होप आई एम मेकिंग सेंस बिकॉज फॉर ग्रुप नंबर 3 इट्स लाइक वेरी वेरी डीप. एक्चुअली इट्स नॉट लाइक सरफेस लेवल, ये सरफेस लेवल नहीं है. डेफिनेटली रीडिंग्स आर नेवर सरफेस लेवल बट इट्स वेरी deep. Okay, very deep. Okay, that's the vibe I'm getting. So yeah, ये पैशन प्रोजेक्ट को भी लेके हो सकता है बट आपका हायर सेल्फ डेफिनेटली आपके साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हैं. ओके आगे बढ़ने के लिए करेज की भी ज़रूरत है बट अंडरस्टैंड कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो. ओके सही रास्ते पे हो आप में से बहुत लोग. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग. आप में से बहुत लोग जेमिनाई हो सकते हो, वर्गो है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, टॉरस है यहाँ पे, कैंसर है यहाँ पे. ओके लिब्रा इज़ ऑल्सो हियर, Pisces, Scorpio as well for some of you to be honest. Okay, Capricorn as well, lots of earth signs, Leo as well आप में से किसी के लिए. सो वही है. ओके वही मिल रहा है मुझे फॉर ग्रुप नंबर 3. थैंक यू सो मच. ओके ग्रुप नंबर 3 आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.